गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में हम बात करेंगे लैक ओपरॉन के बारे में। लैक ओपरॉन होता क्या है और कैसे ऑपरेट होता है ये, ठीक है। तो जितना भी मैंने अभी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन डिस्कस किया था वो आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ उसी से रिलेटेड ये जो प्रोसेस है वो प्रोकैरियोट्स में होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। देखिए आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन, पहले तो इस टर्म का मतलब समझेंगे कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की बात करें हम, तो यहाँ पे रेगुलेशन का मतलब क्या होता है। रेगुलेशन का मतलब होगा यहाँ पे कंट्रोलिंग, है ना, कंट्रोलिंग। और यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा। देखिए जीन का मतलब जानते हैं आप फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, और एक्सप्रेशन का मतलब जो कि एक्सप्रेस कर रहा है। तो वो जीन जो कि एक्सप्रेस होगा, ठीक है, वो जीन जो कि एक्सप्रेस होगा, किस में एक्सप्रेस होगा, प्रोटीन बनाने में, एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने में एक्सप्रेस होगा, उसको हम क्या कहेंगे, जीन एक्सप्रेशन कहेंगे। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस भी तो यही थी। उसमें क्या होता था, एक जो जीन था वो अपने आप को, एक स्ट्रक्चरल जीन अपने आप को प्रोडक्ट में क्या करता था, कन्वर्ट करता था, एक्सप्रेस करता था। यहाँ पे भी कुछ वैसी ही प्रोसेस है। जीन एक्सप्रेशन का मतलब है जीन को एक्सप्रेस करना, एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना। और जीन ऐसा नहीं है कि कभी भी एक्सप्रेस हो जाएगा। जीन के एक्सप्रेस होने का एक टाइम होता है, ठीक है। आपको पता है कि हर जीन क्या होगा, एंजाइम बनाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जो कि हार्मोन बनाते हैं, तो जब जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो तभी बनाएंगे। ऐसा नहीं कि कभी भी हमने एंजाइम फॉर्म कर लिया, कभी भी हार्मोन बन गया बॉडी में, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जीन एक्सप्रेशन का भी एक टाइम होता है कि वो अपने प्रोडक्ट बनाए, और उसको कंट्रोल करने के लिए सिस्टम होता है जो कि क्या होता है, एक कंट्रोलर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रेगुलेटर, ठीक है। क्या कहते हैं, रेगुलेटर। और इसी से टॉपिक रिलेटेड है क्या, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में डिस्कस करेंगे कि जीन का जो एक्सप्रेशन है वो कैसे कंट्रोल होता है, कैसे एक्सप्रेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, अब इसी में टॉपिक है हमारा लैक ओपरॉन, ठीक है। इसी का टॉपिक है लैक ओपरॉन, ठीक है। लैक ओपरॉन, इससे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, लैक ओपरॉन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। स्विच ऑन और स्विच ऑफ कंडीशन, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि डायरेक्टली लैक ओपरॉन ना कह के बोलता है स्विच ऑन और स्विच ऑफ कंडीशन क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बस टॉपिक ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए लैक ओपरॉन। अब लैक ओपरॉन का मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पे लैक का मतलब बेटा है लैक्टोज, ठीक है। लैक जो टर्म आया है वो किससे आया है, लैक्टोज से आया है। और ओपरॉन का मतलब क्या होता है, ओपरॉन का मतलब होता है ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर, ठीक है। एक ऐसा ऑपरेटर जो कि लैक्टोज को क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, लैक ओपरॉन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए लैक्टोज क्या है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होगा कि व्हाट इज लैक्टोज। तो लैक्टोज इज अ डाइसैकराइड। एक क्या है ये, डाइसैकराइड। डाइसैकराइड कहने का मतलब देखिए डाइसैकराइड जो होता है, सैकराइड जो होता है वो शुगर के लिए हम यूज करते हैं। सैकराइड टर्म हम शुगर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने लगा दिया मोनोसैकराइड, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। फिर उसके बाद डाई हो गया, डाई, ठीक है, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, ये 1 है, ये 2 है। और जब ये डाई भी बहुत सारे ग्रुप में आपस में लिंक हो जाता है तो ये क्या बनाता है, पॉली बनाता है। और इससे क्या बन जाएगा आपका, ये क्या कहलाएगा, पॉलीसैकराइड। शुगर और ये क्या है, उसके यूनिट्स होते हैं, ठीक है। 1 मोनोमर ऑफ शुगर, 2 मोनोमर्स ऑफ शुगर, और मैनी मोनोमर ऑफ शुगर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे शुगर के कंपाउंड यहाँ पे, शुगर का जो मॉलिक्यूल है, यूनिट्स है, यहाँ पे मिलके क्या बनाता है, पॉलीसैकराइड बनाता है। क्लियर हो रही बात। अब आइए यहाँ पे लैक्टोज जानते हैं। लैक्टोज क्या है, लैक्टोज इज अ टाइप ऑफ डाइसैकराइड। क्या है, डाइसैकराइड। और जब ये डाइसैकराइड टूटता है, मीन्स लैक्टोज क्या होगा, लैक्टोज की ब्रेकडाउन होती है, तो ये क्या हो जाता है, ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, प्लस गैलेक्टोज बनाता है, ठीक है, गैलेक्टोज बनाता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ठीक है। एंजाइम, एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज की हेल्प से, उसके प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, मतलब लैक्टोज से इसका मेटाबॉलिज्म होगा, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म करेगा और ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज बना लेगा। और ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों हो रही है, इसके ब्रेकडाउन, इसके मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ रही है लैक्टोज की,
की, क्योंकि जो बैक्टीरिया है, क्योंकि ये प्रोसेस किस में हम देखेंगे, बैक्टीरिया के अंदर देखेंगे। जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया क्योंकि प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया में हम ले लेते हैं ई कोलाई। ई कोलाई के अंदर, ठीक है, ई कोलाई क्या करेंगे, इनटेक करेंगे, किसको इनटेक करेंगे, इस लैक्टोज को इनटेक करेंगे, ठीक है, ग्लूकोज को। ये तो वैसे ई कोलाई जो होता है, जो बैक्टीरिया होता है, वैसे तो ये ग्लूकोज को इनटेक करता है, लेकिन अगर ग्लूकोज नहीं है तो ये लैक्टोज को भी लेगा, ठीक है, लैक्टोज को भी अंदर खाएगा, ईट करेगा। और लैक्टोज क्योंकि ये सिंगल सेल खुद ही है, प्रोकैरियोट खुद ही है, तो लैक्टोज को पहले ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक कर लेगा, देन उसके बाद ग्लूकोज को क्या करता है, इनटेक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज को अगर फॉर्म करना है तो यहाँ पे लैक्टोज को क्या करना होगा, ब्रेक डाउन करना होगा। तो ब्रेक डाउन किसकी हेल्प से होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज मैंने बताया, ये क्या है, एक तरह का एंजाइम है, और ये एंजाइम, ठीक है, हर समय एक्टिव नहीं रहता है, और कब एक्टिव रहता है, कब नहीं एक्टिव रहता है, ये पूरा प्रोसेस हम लैकोप्रोन के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो देखिए, आइए, तो यहाँ पे लैकोप्रोन ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड, देखिए लैकोप्रोन, लैकोप्रोन में दो जीन होंगे, ठीक है, एक होगा कंट्रोलर जीन, कंट्रोलर जीन, और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन। क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर है तो स्ट्रक्चरल जीन बहुत सारे होंगे, जिसको पॉलीसिस्ट्रॉन कहेंगे, मैंने बताया था, स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। अगर हम कंट्रोलर की बात करें तो कंट्रोलर क्या होते हैं, इसमें तीन होंगे। पहला होगा आपका प्रमोटर, प्रमोटर, देन उसके बाद दूसरा होता है रेगुलेटर, रेगुलेटर, और थर्ड क्या होता है बेटा, ऑपरेटर। क्या होगा, ऑपरेटर, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ। तो थर्ड क्या होता है आपका, ऑपरेटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब जो स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन की बात करें तो इसमें स्ट्रक्चरल जीन तीन होते हैं, आप इसी से नोट्स भी फॉर्म कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल जो जीन होता है वो तीन होते हैं। कौन कौन सा होता है, देखिए, Z, Y एंड A, ठीक, तीन स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। इसको आप लैक Z, लैक Y और लैक A भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दो तरह से, यहाँ पे दो तरह के जीन होते हैं लैकोप्रोन के अंदर। इसको मैं पूरा भी डायग्राम से आपको बना के दिखाऊंगी, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। कंट्रोलर जीन यहाँ पे तीन होते हैं, प्रमोटर, रेगुलेटर एंड ऑपरेटर, और स्ट्रक्चरल जीन तीन होगा, लैक Z, लैक Y और लैक A। और सारे जीन जो होते हैं स्ट्रक्चरल जीन, वो अलग अलग तरह के एंजाइम को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। जैसे यहाँ पे Z की अगर हम बात करें तो Z जो होता है, लैक Z, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। Y की अगर बात करें तो Y परमिएज, ठीक है, परमिएज नाम के एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। A की बात करें तो ये ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये तीन तरह के स्ट्रक्चरल जीन अलग अलग एंजाइम को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। अब ये तीनों जो एंजाइम होते हैं वो हर समय प्रोड्यूस नहीं होते, हर समय एक्टिव नहीं होते, ठीक है। और कब एक्टिव होंगे, कब नहीं एक्टिव होंगे, आइए देखते हैं, ठीक है, इस टॉपिक में। तो आइए नोट करते जाइएगा आप लोग। देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन और आया है एग्जाम में, उसको बता देते हैं, डिस्कवरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो लैकोप्रोन जो है, लैकोप्रोन सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था जैकोब एंड मोनोड, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1961 में, ठीक है, 1961 में साइंटिस्ट थे जैकोब एंड मोनोड, ठीक है, जैकोब एंड मोनोड। इन्होंने क्या किया था, इस प्रोसेस को डिस्क्राइब किया था, ठीक। अब देखिए लैकोप्रोन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें तीनों जीन्स के बारे में आपने देखा अभी। अब इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आइए, ये है एक क्या, जीन, ठीक है, जीन जिसमें PIP
O Z Y एंड A, ठीक है, ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब आइए समझते हैं लैक ओपरॉन का कंसेप्ट क्या है। देखिए P फॉर यहाँ पे हो जाएगा प्रमोटर, बेटा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। P फॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रमोटर, प्रमोटर। I फॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे रेगुलेटर, ठीक है, I फॉर रेगुलेटर, ठीक है, रेगुलेटर या फिर इनहिबिटर कह सकते हैं। इनहिबिटर का मतलब जो रोकता है, ठीक है, रेगुलेटर, रेगुलेटर। P फॉर अगेन प्रमोटर हो जाएगा। O फॉर क्या हो जाएगा आपका ऑपरेटर, क्या हो जाएगा ऑपरेटर। और Z Y A तीनों मैंने जो जीन थे वो कौन कौन से एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं मैंने आपको बता दिया। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये फंक्शन परफॉर्म करता है। तो देखिए सबसे पहले स्विच ऑफ वाली कंडीशन देखेंगे, ठीक है। स्विच ऑफ, स्विच ऑफ कंडीशन में क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, जब लैक्टोज नहीं है, ठीक है, क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, अगर लैक्टोज नहीं है, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। हाँ आइए, अगर लैक्टोज नहीं होता, लैक्टोज एब्सेंट होता है तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रमोटर है, इस प्रमोटर से पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, कौन सा एंजाइम, पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके क्या करेगा, बाइंड करेगा। ये मैंने दिखा दिया, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज जो कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस में आपने देखा था। इस प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा और ये जो प्रमोटर है ये रेगुलेटर को रेगुलेट करेगा, ठीक, मतलब रेगुलेटर से जीन को एक्सप्रेस कराएगा। अब जैसे ही क्या होता है, प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है, ये जो रेगुलेटर है, ठीक है, रेगुलेटर है ये, क्योंकि डीएनए का ये सेगमेंट है पूरा, ठीक है, डीएनए का सेगमेंट है जिसमें अलग अलग तरह के जीन्स को हमने दिखाया है। तो यहाँ पे ये जो डीएनए है पहले किस में चेंज होगा, ये चेंज होगा किसमें, एमआरएनए में। किसमें, एमआरएनए में, मींस मैसेंजर आरएनए में, मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। प्रमोटर, क्योंकि प्रोसेस को जो स्टार्ट कराता है ये प्रमोटर, इस प्रमोटर ने रेगुलेटर को क्या किया, आई को, ठीक है, रेगुलेटर को क्या किया, रेगुलेट करेगा। ये यहाँ पे ये क्या होगा, जब ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके बाइंड होता है तो इस रेगुलेटर से क्या होता है, ये एमआरएनए एक्सप्रेस होता है और एमआरएनए जो होता है ये क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और ये जो प्रोटीन बनाता है इसको हम कहते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। क्या बोलेंगे बेटा, रिप्रेसर प्रोटीन। ये देखिए ये जो प्रोटीन बनाएगा इसको हम बोलेंगे रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक, क्योंकि आपको पता है कोई भी डीएनए का जो सेगमेंट है, मतलब डीएनए में जो जीन है वो पहले क्या होता है, एमआरएनए में चेंज होता है, एमआरएनए के बाद क्या होता है, वो प्रोटीन बनाता है, ठीक। तो इसने क्या बना लिया, एक प्रोटीन बना लिया। इस प्रोटीन का नाम क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन बना है, ठीक, अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन बना है ये जाके ऑपरेटर के साथ बाइंड करता है। किसके साथ बाइंड करता है, ऑपरेटर के साथ बाइंड करता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है जाके बाइंड करेगा किसके साथ, ऑपरेटर के साथ, ठीक है। तो जब ये ऑपरेटर के साथ बाइंड करता है, इसका शेप हम कुछ इस तरह से अगर बना देते, ये इस तरह से, हाँ ठीक है, समझिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड कर जाता है। आइए देखते हैं कैसे बाइंड करता है। ये देखिए इस तरह से ये जाके ये बाइंड कर गया, ठीक, ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड कर गया। तो जब ये ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड कर देता है तो एक कंडीशन क्या हो जाती है, स्विच ऑफ हो जाती है। स्विच ऑफ कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, एक बैरियर लग जाता है जिससे ये जो प्रमोटर है वो आगे नहीं बढ़ पाता। प्रमोटर जो होता है वो स्टार्ट नहीं कराता, प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करा पाता और ये सारे जीन क्या होते हैं, एक्सप्रेस नहीं हो पाते। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन बेटा क्या कहलाएगी, स्विच ऑफ कंडीशन, ठीक है, स्विच ऑफ कंडीशन, ठीक है। स्विच ऑफ हो गया, कौन स्विच ऑफ हो गया, ये प्रमोटर, ठीक है, पी, ठीक है, प्रमोटर जो कि आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा, क्योंकि इससे भी क्या होगा, जब इसको स्टार्टिंग करनी होगी, प्रोसेस की स्टार्टिंग करनी होगी, आगे इलॉन्गेशन कराना होगा, तो इससे भी क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होगा, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज। जब आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होगा वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो सारे क्या होंगे, ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करेंगे, सारे जीन, स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये रिप्रेसर प्रोटीन ये जाके बाइंड कर जाता है किसके साथ, ऑपरेटर के साथ, और ऑपरेटर से बाइंड करने की वजह से ये प्रोटीन, ये जो प्रमोटर है ये इसके सामने एक बैरियर लग जाता है और कंडीशन क्या हो जाएगी, स्विच ऑफ हो जाएगी, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा और ये जीन्स क्या होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते।
समझ में आया? तो ये होता है इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, जिसको स्विच ऑफ कंडीशन कहते हैं। क्लियर हो गई चीज़ें? ठीक है, आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे आप चाहें तो ये पी वाला एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, पी वाला एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, एनसीईआरटी ने लेकिन दिया हुआ है। तो यहाँ पे पी वाले को एलिमिनेट कर सकते हैं आप। प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट कर सकते, यहाँ से आप स्ट्रक्चरल जीन को और पूरा डीएनए के सेगमेंट को दिखा सकते हैं। आपको IP, ठीक है, OZYA, ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखना होगा। ठीक है, इतना तो याद रख ही सकते हैं। तो यहाँ पे IP, OZ और YA ये आपको याद रखना होगा। I एक्सप्रेस करता है mRNA को, mRNA क्या होगा, एक्सप्रेस करेगा जो प्रोटीन, जिस प्रोटीन को एक्सप्रेस करेगा उसको क्या बोलते हैं, रिप्रेसर प्रोटीन या फिर इनहिबिटर। ठीक है, क्या बोलेंगे, इनहिबिटर। इनहिबिटर, I फॉर इनहिबिटर। ठीक है, इनहिबिटर, इनहिबिटर का मतलब क्या होता है, इनहिबिट करना, स्टॉप करना। तो प्रोसेस को यही स्टॉप कर रहा है ना। ठीक है, तो जब ये रिप्रेसर प्रोटीन एक्सप्रेस होके ये जाता है ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाएगा। जैसे ही ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा, ये इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है, प्रोसेस को स्टॉप कर दे रहा है और ये प्रमोटर आगे नहीं जा पाएगा और यहाँ से जीन एक्सप्रेस नहीं, जीन जो होते हैं एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए, अब ये तो हो गई स्विच ऑफ वाली कंडीशन। अब आते हैं स्विच ऑन वाली कंडीशन देखते हैं। आइए, बहुत इजी प्रोसेस बेटा, देखो। आइए, फिर से वही जीन्स बनाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, आइए फिर से वही दिखा दीजिए, वही सीक्वेंस रहेगा। यहाँ पे P दिखा दिया, यहाँ पे I दिखा दिया, यहाँ पे फिर से P, देन इसके बाद O, देन इसके बाद Z, ये हो गया Y और ये हो गया A। समझ में आया? आइए, सारी चीज़ें आप जानते हैं, कौन किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, कौन सा क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा जीन। तो आइए यहाँ पे देखिए, फिर से क्या होता है इस प्रमोटर के साथ। ठीक है, इस प्रमोटर के साथ कौन है, RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज क्या करेगा, I को एक्सप्रेस कराएगा। ठीक है, I को एक्सप्रेस करेगा, ये जो रेगुलेटर है इसको एक्सप्रेस कराएगा। तो जब ये रेगुलेटर को एक्सप्रेस कराएगा, यहाँ पे देखिए रेगुलेटर को एक्सप्रेस कराता है, तो यहाँ पे रेगुलेटर से क्या होता है, mRNA बनता है, मैसेंजर RNA बना। ठीक, अब जब ये mRNA बनेगा, मैसेंजर RNA, तो इससे क्या बनेगा, देखिए प्रोटीन बना। ठीक है, प्रोटीन बना। प्रोटीन कौन सा प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, कौन सा प्रोटीन बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, जो कि पीछे मैंने आपको बता दिया। तो ये प्रोटीन क्या कहलाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, या फिर इनहिबिटर भी कह सकते हैं। ठीक, अब आइए, क्योंकि ये क्या है, स्विच ऑन कंडीशन है। स्विच ऑन कंडीशन मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। क्या बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। यहाँ पे मैं ऊपर लिख दे रही हूँ क्योंकि फिर आपको ये डिस्टर्ब करेगा। देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज की प्रेजेंस में क्या होता है, देखिए लैक्टोज के प्रेजेंस में ये जो रिप्रेसर प्रोटीन दिख रहा है, इससे ये आपका लैक्टोज आके क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है। ठीक, लैक्टोज आके क्या करेगा, बाइंड करेगा। और जब लैक्टोज बाइंड कर जाएगा तो यहाँ पे ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो किसके पास जाएगा, ऑपरेटर के पास जाएगा। जब ये ऑपरेटर के पास जाएगा तो यहाँ पे देखिए इसका शेप चेंज हो गया, अब इससे ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा। और जब ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे प्रमोटर के लिए जो रास्ता है वो ओपन है। ठीक है, प्रमोटर जो है वो क्या है, आराम से आगे बढ़ेगा और ZYA को क्या करा सकता है, एक्सप्रेस करा सकता है। तो यहाँ पे ये जो P है, ठीक है, P का मतलब क्या है, प्रमोटर। और प्रमोटर जो है ये किससे बाइंड कर रहा है, RNA पॉलीमरेज। कौन बाइंड करेगा, RNA पॉलीमरेज। और जब क्या होता है यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन से आके लैक्टोज, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज आके बाइंड कर जाता है, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ऑपरेटर के साथ ये बाइंड करना चाहता है, ये जाएगा ऑपरेटर के साथ बाइंड करने
के लिए, लेकिन ये बाइंड नहीं कर पाता। क्यों नहीं बाइंड कर पाता है? क्योंकि देखिए इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, और जब इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया बाइंड नहीं करेगा, ये जो प्रमोटर है आगे बढ़ेगा और सारे जीन ZYA तीनों क्या हो जाते हैं? एक्सप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, ZYA पहले ये क्या बनाएंगे? पहले ये mRNA बनाएंगे, मैसेंजर RNA तीनों बनाए। ठीक है, मैसेंजर RNA बनने के बाद अलग अलग एंजाइम बनेगा। Z क्या बनाएगा? Z बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। Y क्या एक्सप्रेस करेगा? Y बनाएगा बेटा परमिएज। क्या बनाएगा? परमिएज। ठीक है, परमिएज बनाता है। और अब वही बात करें A की, तो A बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, लेज। ठीक, अब इसका फंक्शन देख लीजिए। यहाँ पे मैंने बताया था ना बीटा गैलेक्टोज का फंक्शन क्या होता है। इसमें जो लैक्टोज है इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में? बीटा गैलेक्टोसाइडेज की प्रेजेंस में। लैक्टोज को किस में तोड़ देगा? ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, जिससे क्या करता है? बैक्टीरिया ग्लूकोज को इंटेक कर लेगा इजिली, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो जाता है। ठीक है, परमिएज जो होता है, परमिएज में देखिए परमिट जैसा टर्म है। परमिट कहने का मतलब है कि ये सेल के अंदर अलाउ करेगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर अलाउ करेगा लैक्टोज को आने के लिए। ठीक है, लैक्टोज की एंट्री के लिए, लैक्टोज को अंदर आने के लिए कौन परमिट करता है? परमिएज परमिट करेगा। और ट्रांस एसिटाइलेज का अभी तक फंक्शन अननोन है। ठीक है, नोन नहीं है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका लैक ऑफ ऑन। ये कंडीशन कौन सी कंडीशन कहलाएगी? स्विच ऑन कंडीशन। स्विच ऑन, जिसमें क्या होता है? ये देखिए ऑपरेटर क्या है? ऑन है, जिससे क्या होगा? सारे स्ट्रक्चरल जीन एक्सप्रेस हो जाते हैं और आराम से बैक्टीरिया क्या करता है? ग्लूकोज का लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करके ग्लूकोज को इंटेक करेगा। और ये कंडीशन क्या हो जाएगी? स्विच ऑन कंडीशन। और पीछे देखिए ये कंडीशन मैंने बताई थी स्विच ऑफ कंडीशन। साथ ही साथ मैंने दो तरह के स्ट्रक्चरल जीन बताए थे जो कि आपको डायग्राम में दिखाया है। और ये हो गया आपका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में ये टॉपिक आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है लैकोप्रोन। ठीक है, इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।